गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोग का। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है तला बेग और तला बेग, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सो बुलाने ये के लिए, आप मौका देने के लिए। यप, ये आई थिंक सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कल एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होने के बाद आज हम लोग ने फाइनल सेटअप कर दिया। तो आज की वीडियो में, एक्चुअली आज के इंटरव्यू में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आईटी जॉब्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट आज हम लोग कवर करेंगे जो बेसिक चीज की हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू तला बेग फॉर गेटिंग योर न्यू जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार वीडियो में। ये तो मैं रिवील ही नहीं किया था। ओ सॉरी, एक कंटेंट मिस हो गया तला बेग का। तो कोई बात नहीं, बट लाइक कैसी रही जर्नी, ये जो जॉब फाइंड करते टाइम कैसी रही जर्नी तुम्हारी? तो जर्नी के बारे में अगर बताएं तो काफ़ी एक्साइटिंग रही जर्नी। यप। ऑब्वियसली जॉब हंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम्म। सब लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, एनजाइटी हो जाती। यप। बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे भी, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द कैपेसिटी, बट स्टिल अगर कोई इंटरव्यू में बिठा के अगर पूछने लग जाए तो तो आपको भी स्ट्रेस, अच्छे अच्छे को हो जाता है स्ट्रेस, और आप हाँ। अकेले नहीं है। इट्स हम्म। नेचुरल टू हैव स्ट्रेस। तो हम्म। मेरा एक चीज़ मेरे लिए स्ट्रेसफुल थी, जो कि कॉन्स्टेंटली जॉब अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हम्म। एंड आई अप्लाइड टू लिटरली हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स। जो हंड्रेड्स भी ऑफ मिल जॉब। रहा था, हम्म। जो और उसमें ये रहता कि मेजोरिटी जॉब्स में आपको कवर लेटर मांगते, हम्म। और उनको आपने कस्टमाइज करना है रेज्यूमे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हम्म। कॉम्प्लिकेशंस। हम्म। तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल मेरे लिए था कि इतने सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, किसी से रिस्पॉन्स बहुत कम लोगों से आ रहा है। तो दैट वाज या। आई थिंक यस, आई थिंक आज के हम पॉडकास्ट पे पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसी रही जर्नी। और आई थिंक स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जॉब, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट जॉब, फर्स्ट आईटी जॉब मिलना कितना डिफिकल्ट है और क्या सिचुएशन है और कैसे मिल सकता है, आई थिंक उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट जॉब तुम्हारा कैसे मिला? और आई थिंक स्टूडेंट्स जब यहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फर्स्ट जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो एक चीज अगर उसके ऊपर गौर फरमाए जरा। ठीक है, अगर देखो मेरा प्रोसेस में नहीं, मैं जनरली बताऊंगा कि जो मास्टर्स अगर जिसकी ख़त्म हुई, मास्टर या बैचलर जो भी आप एजुकेशन करें, हम्म। उसके बाद अगर अपने चांसेस मैक्सिमाइज करना है, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू वेट कि हम्म। आपका एजुकेशन ख़त्म हो तभी आप जॉब चालू करो या जॉब हंटिंग चालू करो। ऐसा कोई लॉ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि आप जॉब करते अपनी पढ़ाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं ले सकते। ऐसा कोई नहीं है, आईटी फील्ड में कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन। हम्म। नाउ इसमें थोड़े चीज़ें रहती जिससे आपके चांसेस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होते, जैसे कि आपके वर्क राइट्स। यप। वर्क राइट्स एक चीज़ ऐसी है जो स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम वर्क राइट्स है, जो राइट। फुल टाइम के राइट्स नहीं है। तो आपके अगर 1000 जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, हम्म। उसमें से शायद 800-900 फुल टाइम रहेंगे। तो आपके लिए पार्ट टाइम पोजीशंस बहुत कम है हम्म। कंपेयर टू फुल टाइम अमाउंट। हम्म। हम्म। तो ये एक आपके लिए रिस्ट्रिक्शन रहता। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन ये रहता कि आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्लियरेंस लेना मुश्किल रहता। हम्म। क्लियरेंस से मतलब ये है कि काफ़ी सारे आईटी जॉब्स में, जैसा साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, जो भी हाई लेवल प्रोफेशंस है जिसमें आप डाटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हैं, वैसे पोजीशन में वो लोग एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट के लिए प्रेफर करते हैं, ओके। क्योंकि उनको पता है कि वे अगर ऐसे बंदे के हाथ में दे दो जो शायद उड़ जाए, तो उनके लिए रिलायबिलिटी का कंसर्न रहता है। जैसा राइट। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, यप। जैसा डिफेंस में काफ़ी सारी जॉब्स हैं, क्वींसलैंड पुलिस सर्विस में काफ़ी सारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ। तो वहाँ पर आपके लिए, आप क्लियरेंस में आप अटक जाओगे। इसके लिए वहाँ पर वो लोग क्वेश्चन डालते थे, जैसा सीक पे आप जब अप्लाई करते, तो वहाँ पर वो लोग पूछते कि व्हाट्स योर स्टेटस राइट नाउ। अगर आप पार्ट टाइम वर्क राइट्स बोले या वर्क राइट्स ऑन वीज़ा नॉर्मल बताया, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी लिमिटिंग फैक्टर रहती है। बट बट इसका मतलब हाँ, ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो जॉब बिल्कुल मिल सकती है आपको, मिल आपके सकती। पर्सनल स्किल पे है। ओके, ओके, ओके। बट ये जब मैं पर्सनल स्टोरी की बात कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब, तो क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा बात कर दी। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरा जब फर्स्ट जॉब मुझे फाइंड करना था, अब भाई मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है,
थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए, बट फर्स्ट जॉब के लिए एक्सपीरियंस लगता है. व्हेन यू गो इनटू मार्केट, वो लोग एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं. ऑफ कोर्स नॉट ऑल द कंपनीज, बट मेजोरिटी ऑफ कंपनीज पूछते हैं कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था. और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा इंडिया में तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं आईटी में, क्योंकि मैंने आईटी में काम किया ही नहीं था. तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट जॉब में जैसे मुझे चैलेंजिंग था कि नो एक्सपीरियंस, अब विदाउट एक्सपीरियंस मुझे जॉब फाइंड करना है. तो उसके लिए मैंने मेरी साइड से थोड़े सर्टिफिकेशंस किए, ठीक है. और उसके अलावा मैंने कॉन्टेक्ट्स फाइंड किए, क्योंकि नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल है. तो कुछ मेरे फ्रेंड से मुझे रेफरेंस मिला कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, यहाँ पे ट्राई कर, गिव योर रेज्यूमे टू देम, एंड कवर लेटर भी बना. तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहा फर्स्ट जॉब फाइंड करने के लिए. वैसे तुम्हारे केस में क्या फाइंडिंग चैलेंजिंग टास्क रहा फर्स्ट जॉब के लिए? फर्स्ट जॉब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है. लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, आईटी में जॉब कर रहे करके उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है ये पोजीशन. राइट. आईटी में आपको बेसिक हेल्प डेस्क से लेके ऑल द वे टू द फकिंग सीएफओ सीटीओ वहां तक आपकी पोजीशन रहती. तो एक तो ये है कि या तो आपकी पोजीशन आईटी वाली है या आपकी कंपनी आईटी वाली है. तो ये दोनों का मतलब होता है कि आप आईटी में काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली जैसे आप अकाउंटेंट होंगे लेकिन आप एक आईटी फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो आप लोग आईटी डिपार्टमेंट में आईटी फील्ड में हो, लेकिन आप आईटी जॉब में नहीं हो. तो वो चीज़ रहती. अगर फर्स्ट जॉब के बारे में अगर बात करें, जैसा आप पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें कि भाई कैसे फर्स्ट पोजीशन आप लैंड कर सकते हो, एक तो यूनिवर्सिटी जब आप चालू करें, मतलब ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर आप जीनियस लेवल के आप प्रोग्रामर हो तो आपको फिर कहीं से भी हेड हंट करके निकाल लेंगे. आपके अचीवमेंट्स इतने होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स उतने होंगे. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज या बिलो एवरेज लोग, जिसके पास कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन करते हैं आप, तो वहाँ पर अपने लेक्चरर, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे जो लेक्चरर्स जो क्लासेस लेते हैं, वो लोग एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करने वाले रहते हैं. जैसा हमारे पास था जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था जो नेटवर्किंग का सब्जेक्ट लेता था. ही वॉज एक्चुअल नेटवर्क इंजीनियर इन अ बिग फर्म इन ऑस्ट्रेलिया. तो उसका क्या काम रहता कि वो 4 या 5 दिन जॉब करता था एंड शाम को वो क्लासेस लेता था, बिकॉज फॉर एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज दे वांट हैंड्स ऑन इंडस्ट्री लीडर्स, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस, जिसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वही लोग ठीक से यहाँ एजुकेशन दे सकते हैं. ठीक है. तो उनसे, वैसे लोगों से आप दोस्ती करें. ऑब्वियसली लेक्चरर यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो देयर इज नो वे कि आपको कोई झिड़की दे देगा या कुछ ऐसा. तो आप उनसे अच्छे कनेक्शंस बनाएं. आप उनसे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करें, उनसे दोस्ती करें, और उनके थ्रू आप उनके अगर एक बार कनेक्शन में आ गए, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो, जैसे जिधर भी आप अपना सर्कल बढ़ाएं, तो आपका अक्सर क्या होएगा कि एक तो लेक्चरर, दूसरा आपका सीनियर. तो सीनियर जब होता है, तो सीनियर अगर आपके साथ है, उसकी एजुकेशन पहले ख़त्म हो गई एंड शायद वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में से आउट होने का वो प्रिपेयर कर चुका होगा, या उसकी कोई जॉब लग चुकी होगी, या समटाइम्स दे आर इवन वर्किंग इन द फील्ड. तो आपके ऑब्वियसली कनेक्शंस होते हैं. जैसा ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम ऐसा है, क्रेडिट सिस्टम है. तो क्रेडिट सिस्टम की वजह से कुछ क्लासेस में आप शायद मतलब आपका सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन कोई सेम क्लास में कोई और बंदा बैठा रहेगा जिसका फाइनल सेमेस्टर है. तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू लुक अराउंड और उससे आप कनेक्शन जब बनाते हो, तो आपको ऐसा कोई बंदा मिल सकता है जो ऑलरेडी कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हो, एंड देन दे आर जस्ट ट्राइंग टू अपस्किल देमसेल्व्स. तो वैसे लोगों से आप दोस्ती करें, उनसे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करें, एंड देन रेफरेंसेस तो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, जैसा राहुल मात्रे ने आपको काफ़ी टाइम पे वीडियोस में बताया है. तो लेकिन हाँ, रेफरेंसेस क्या होते हैं वो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अगर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बेस भी डेवलप करना होता है. जैसा अगर आपने डेटा एनालिस्ट करना है, ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट में आपका कोई एक अपना प्रोजेक्ट लीजिए,
कोई एक डमी डाटा उठाइए जिधर से आप अपना उसमें विजुअल मॉडल्स बनाएं। अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन में हैं तो उसके कुछ विजुअल मॉडल्स बनाइए अपने लिए, यप डैशबोर्ड्स बनाइए। यप जो भी अपने टूल्स हैं उसको आप मास्टर करिए, हम्म जिससे आप उनको बता सको कि इवन दो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, उनको बट बताओ आई कि अपना आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज हम्म मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। राइट तो ऐसा दिस इज एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द आईटी फील्ड्स। अगर आप हेल्प डेस्क की बात करोगे तो शायद हेल्प डेस्क में ना हो, लेकिन स्टिल यू कैन पिक अप स्किल्स लाइक आप एजूर एडी सीख सकते हो, यप डोमेन यप सर्विसेज सीख सकते हो, एंड देन अपना जो ट्रबल शूटिंग होते हैं उसके प्रिंसिपल्स, उसका सर्टिफिकेट कर सकते हो। बहुत चीज़ें आप ऐसी कर सकते हो जिससे राइट। आपके चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एज अ फर्स्ट जॉब अगर लैंड करना है। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बट व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट सैलरी, तो फर्स्ट जॉब के लिए व्हाट इज द सैलरी ब्रैकेट दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट? क्योंकि आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ जो फर्स्ट जॉब होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए एज अ स्टूडेंट को। आई नो इट्स अ डिपेंड ऑन फील्ड, बट एक ऑन एन एवरेज अगर स्टार्ट कर रहा है कोई फील्ड में तो क्या एक एवरेज होती है ऑस्ट्रेलिया में? मिनिमम जॉब से इनकम ज़्यादा रहेगी। कभी भी आप फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई एक आईटी फर्म में जाओगे तो मिनिमम से तो काफ़ी ऊपर होता है। हम्म कुछ कंपनीज हैं जो, जैसा आप, अगेन ये डिपेंड करता है आईटी का मतलब क्या है। या तो हम्म आप आईटी फर्म में हो जो बिग कॉरपोरेट है, यप अपनी कंपनी की स्केल की बात है। और बड़े फर्म में हो तो उनके पे स्केल ज़्यादा होंगे, उनका बजट एक ज़्यादा होगा। हाँ और आप एक छोटे फर्म में हो तो वो स्टार्टअप है या उनका छोटा बजट है, वो लोग आपको चीप से चीप में ट्राई करेंगे। हम्म या दूसरा, कोई एक ऐसी कंपनी जहां पर वो आईटी की कंपनी नहीं है लेकिन दे नीड समवन विथ आईटी बैकग्राउंड, या उनका कोई एक छोटा आईटी डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम करोगे। कई टाइम पे एक कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आईटी का होता है, बट हम्म वो लोग आईटी का काम उतना नहीं करते, वो दे जस्ट यप मेंटेन एंड मैनेज एंड हाँ कम्युनिकेट। ओके तो जैसा कोई तीसरी कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाने हैं, उसका मेंटेनेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं जो इन हाउस होती हैं। तो ओके अगर आप वैसी पोजीशन में हो तो अगेन, अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्केल की हिसाब से आई थिंक मिनिमम ऑस्ट्रेलियन, अगर फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब पे $55,000 का पैकेज आपको मिनिमम वहाँ से स्टार्ट होगा। बट हम्म ऑन एवरेज जो अच्छे फर्म्स है वहाँ पर आपको $70,000 पर एनम का पैकेज आपको देखने को मिल सकता है। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप किस स्किल में जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। हम्म तो अगर आपको डिटेल में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जो यप कोई एक स्किल या कोई एक पोजीशन के बारे में है, तो देन उसका रेंज आप चेक कर सकते हो। सीक पे जाके आप चेक कर सकते हो, यप या फिर पे कैलकुलेटर है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मैं इसमें कम्प्लीटली बिलीव नहीं करता, क्योंकि काफ़ी टाइम पे क्या होता है, जो यप ऑन एवरेज होता है ना पूरी कंट्री का, हाँ वो कंट्री का ऑन एवरेज इज अ लॉट हायर, बिकॉज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसा सिडनी है, मेलबर्न है, जहाँ पर सैलरीज आर लॉट हायर, तो वो यप एवरेज को हिला देते हैं। मतलब दे हाँ आर नॉट ट्रू एवरेजेस। यप क्योंकि अगर एक एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा है, जैसा सिडनी में कोई एक प्रोग्रामर है, दे आर मेकिंग $200,000 अ ईयर, हम्म हम्म तो उनका वर्सेस कोई एक छोटे से पोर्ट मक्वेरी में हम्म छोटा सा कोई एक दुकान, मतलब ऑफिस है जिसमें आप आईटी का कुछ लगे हुए हैं, वहां पर आपको 50,000 मिल रहा है। तो देन एवरेज आपका कैसे हो गया? तो एवरेजेस के ऊपर उतना मैं बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, सो क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक बहुत चेंज होते हैं। सो और एक चीज की, डज यूनिवर्सिटी मैटर? कि अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो ही आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, या फिर आप कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हो एंड यू हैव लाइक गुड एक्सपीरियंस एंड गुड स्किल्स, तो कौन सी चीज आई मीन ज्यादा वर्क करती है? लाइक लाइक डज रियली यूनिवर्सिटी मैटर्स? यूनिवर्सिटी जैसा इंडिया में है और शायद दूसरे कंट्री पाकिस्तान वगैरह में है, अगर कोई एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है। यप जैसा आप आईआईटी से पढ़े हुए हो, मतलब ओ शिट आईआईटी से पास आउट है बंदा, ये फाक हाँ करके थोड़ा वो उसको हाइप मिलता है। जैसा हम्म ऑस्ट्रेलिया में अगेन देर इज लिटिल बिट, कि आप अगर टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ो तो वो बंदा देखेगा, ओ ओके बॉन्ड यूनिवर्सिटी, ओ कूल करके, थोड़ा वो उसको आएगी फीलिंग। लेकिन बट एट द एंड अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो लेकिन आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या टॉप यूनिवर्सिटी पर आपका प्रोजेक्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है,
दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट यूनिवर्सिटी. तो मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी का उतना इम्पैक्ट नहीं है. कई कई बार बिना आईटी में तो भेदभाव होता नहीं है. या काफ़ी हद तक कई लोग जो बैचलर डिग्री भी नहीं है, मास्टर डिग्री भी नहीं है, उनको भी जॉब मिल जाती है. ओके. इट्स प्योरली बेस्ड ऑन योर सर्टिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. तो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, आई बिकेम ए प्रोग्रामर इन 6 months, आई बिकेम सॉफ्टवेयर पाइथन इंजीनियर डेवलपर. विदाउट अ डिग्री. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे. तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस की तरफ लाइक इट्स अ गुड वे कि आप खुद को स्किल्स कर सकते हो. दैट्स व्हाट यू वुड सजेस्ट. आई वुडेंट सजेस्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस. बहुत कम लोग हैं जो सर्टिफिकेशन चालू करके एक्चुअली में ख़त्म करते हैं. क्योंकि यू स्टार्ट ए कोर्स, वो राइट. आपका ख़त्म नहीं होता. मैंने बहुत सारे कोर्सेज चालू किए हैं, कभी ख़त्म नहीं किए. तो ओके. अगेन, अगर आप एक यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ पर चांसेस, और अफोर्ड करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कमाने आ रहा हूँ मैं लेकिन यूनिवर्सिटी में ले लिया. नो, एक्चुअली जिसको प्रॉपर स्टडी करना है, जिसके पास इनफ पैसा है, जिसको पार्ट टाइम जॉब्स, ये जब जॉब्स वगैरह में उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ही इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड फुल्ली स्टडी करने में. अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसों का टेंशन छोड़ के अगर आप यू कैन फोकस ऑन स्टडीज़, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा रादर देन कि आप इसमें चले जाओ, जैसा कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओ लेकिन आप वहाँ पर पढ़ नहीं सक रहे, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, फिर आपने ड्रॉप आउट करना है. तो अगर वैसा है या इंटरेस्ट नहीं है तो देन मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन चेक करें अपनी वो कोर्स के बारे में. ऑनलाइन मटेरियल से आप पढ़ें, यूट्यूब पे भी है काफ़ी मटेरियल, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है मटेरियल. जो यूडीमी पे कोर्सेज होते हैं काफ़ी, लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्सेज होते हैं, स्किल शेयर पे हैं. तो देन ऐसे कोर्सेज में आप यू कैन ट्राई दम आउट. यूडीमी पे बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, 500-600 रुपये में आपको डाटा साइंटिस्ट का कोर्स मिल जाएगा. आपको काफ़ी सारे जो जावा प्रोग्रामिंग वगैरह के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट द ओनली चैलेंज इज़ वहाँ पर कोई एक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ शायद आप वो एक्चुअली में क्या वो टिक के पढ़ोगे. दैट इज़ योर पर्सनल डेडिकेशन कि आप कितना उसको कर सकते हो. ओके. सो आई थिंक प्रिटी मच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के पॉडकास्ट में कवर हो गई है. सो आई थिंक ये जो पॉडकास्ट को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है. सो थैंक यू सो मच तला बैक फॉर कमिंग इन टू माई पॉडकास्ट. नॉट जस्ट पॉडकास्ट, इट्स वॉज मोर ऑफ अ इंटरव्यू थिंग. तो ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे ताकि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो भी आई थिंक अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब कम्युनिटी पे. सो दैट्स इट. आई थिंक ये जो वीडियो है हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल हियर. एंड थैंक यू सो मच तला बैक फॉर कमिंग इन टू माई पॉडकास्ट. No worries. ऑल Like, गुड. share, comment, subscribe. ऑल गुड. ये लाइट भी बंद हो गई. सो इसके लिए मैं बैटरी वाली नहीं लगाया, वो वाली लगाया ना.